कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, स्वागत है रामजीलाल क्लासेस में। बात कर रहे थे मैथमेटिक्स में कक्षा 12 में एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहे थे। और आपको अगर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो क्या करना होगा, रामजीलाल क्लासेस से जुड़िए। और जो भी सिलेबस आपको कंटेंट वगैरह जो मिलना है उसमें क्या है कि एनसीईआरटी का जो भी है और जितने अन्य प्रदेशों के हैं, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो या अदर किसी स्टेट की बात करो, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे उसमें। तो देखिए, बेसिक की बात कीजिए तो हम बात कर रहे थे आपसे, अवकलन में पहुंच रहे थे, अवकलनीयता की बात कर रहे थे। कहाँ से चल करके आए थे? सांतत्व फलन से चल करके आए थे। तो ये सामने देखो, कुछ आपके ग्राफ पेपर बने हैं, जरा पहचानिए इनको। हमने जब सांतत्यता की बात की, जब हमने कंटिन्यूअस फंक्शन की बात करी, तो हमने आपसे बड़ी स्पष्ट बात एक करी कि जिस फलन का ग्राफ क्या हो जाए, स्मूथ निकल जाए, कहीं ब्रेक ना हो, तो हमारा फलन सांतत्य कहलाता था, सतत कहलाता था। सामने आपके चित्र है, ये पेन यहां से रखो, ऐसे चला जाता है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। और अगर कहीं ऐसे हो जाए कि ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया। कल भी आपके सामने कोई प्रश्न कर रहे थे, उसमें फलन ब्रेक हो रहा था, वो ग्राफ ब्रेक हो रहा था। तो ये फलन सतत है, ये सतत नहीं है। यहाँ पर भी ये सतत है, स्ट्रेट लाइन है, y बराबर mx प्लस c का रूप है। अब यहाँ पर √3x प्लस 0, c का मान 0, चूंकि मूलबिंदु से होकर गुजर रही, इसलिए ऊपर कर दो तो c का मान आ जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये पैराबोला का चित्र बना है। परवलय का कौन सा रूप है? x वर्ग बराबर 4ay का रूप है। इस तरह का रूप है। इस तरह से ये अगर इसको हम कह देंगे तो फिर ये मूल बिंदु से गुजर जाएगा। कहां से गुजर जाएगा? मूल बिंदु से गुजर जाएगा। इस तरह से ये देखिए, ये मॉड x का चित्र बना है। किसका बना है? मॉड x का बना है। ये भी मॉड x का है। ये चित्र आपके सामने बनाए हमने। तो दो बातें कर रहे थे, एक तो फलन सतत की बात करी गई, सतत से पहुंचे थे हम, कहां पर पहुंचे थे? अवकलन पर पहुंचे थे। याद करिए थोड़ा सा, अगर हम पिछला बैक में आपको याद दिला दें, तो चित्र तो अपने पास है नहीं, हमने आपको लिखा था f डैश x बराबर d dx ऑफ y, या ऐसे लिख सकते थे इसको, d dx ऑफ fx या d dx ऑफ y या dy बटा dx। इसको हमने आपसे कहा था कि आपने लिखा जाकर के लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटे h। ये किसी भी फलन के अवकलन की परिभाषा है। अवकलन को बताया गया था आपको, क्या कहा गया था? अवकलन बताया गया था आपका लिमिट। कहाँ? स्पर्श रेखा। किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का अगर मान, स्पर्श रेखा की पूर्णता का मान ज्ञात कर रहे हो, तो वो उस बिंदु पर उसका अवकलन है। जो अवकलन बड़ा भारा, बच्चों को लगता है कि बड़ा भारी बोझ है, पता नहीं क्या चीज आ गई है। अवकलन फिर समाकलन। अवकलन बताता परिवर्तन की दर को। किसको बताता? आपको बता रहे थे डी डी वाई डी एक्स क्या कहता है। ये जो डी वाई डी एक्स लिखा है आपका, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डिफरेंस को बता रहा है। किसको बता रहा है? डिफरेंस को। यक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? यक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर। कब कंडीशन लग गई थी? जब आपका h टेंस टू 0। कहाँ h टेंस टू 0? वो आपको बताई गई थी फलन की बात, पूरी याद है आपको? कोई वक्र लिया था आपने इस तरह से, ये दो बिंदु ज्ञात करे थे, दो बिंदुओं पर आपने इस पर स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश करी थी। वो स्पर्श रेखा दो बिंदुओं से जा रही थी। आप कह रहे थे एक ही बिंदु पर, हमें एक बिंदु पर चाहिए। जिस बिंदु पर आपको अवकलन चाहिए तो पूर्णता ज्ञात करनी पड़ेगी। किसकी पूर्णता ज्ञात करनी पड़ेगी? स्पर्श रेखा की। कौन स्पर्श रेखा? इस वक्र की स्पर्श रेखा। तो आपने दो बिंदु ए और इससे खींच दिया तो स्पर्श रेखा काट गई वक्र को। ये स्पर्श रेखा है ही नहीं, ये तो जीवा हो गई। हमको चाहिए स्पर्श रेखा की पूर्णता। तो स्पर्श रेखा पूर्णता या तो यहाँ पर आओ या वहां पर जाओ। इसकी बात करी थी, समझाई हमने। फिर दोनों बिंदुओं को हम पास में ले आए थे, बीच की डिस्टेंस खत्म कर दी थी। जब खत्म कर दी थी, बिल्कुल कम कर दी थी, इतनी कम कर दी थी कि h टेंस टू 0, और वो डिस्टेंस ली थी हमने h, जो बढ़ा रहे थे या कम कर रहे थे। याद करिए, हमने पहले इस तरह से लिया था प्रश्न में। हमने इसको एक समय x1 कहा था, एक समय हमने इसको पूरे को x2 कहा था। इसके बाद बदल के हमने क्या कहा था? याद करिए, इसके बाद हमने कहा था ऐसा करो, इसको आप a मान लो और इतने को आप क्या मान लो? h। तो टोटल क्या हो गया था? a प्लस ये हो गया था। जो सूत्र आपने पढ़ा था, किसका सूत्र पढ़ा था? 1 मिनट में रिकॉल करा दें आपको। आपने पढ़ा था लिमिट, तो लिमिट तो बाद की बात आई थी। आपने पढ़ा था कोटि। क्या मिले थे यहाँ पर?
ये था आपका x2y2, ये था आपका x1y1। क्या पढ़ा था? ये समकोण त्रिभुज पढ़ा था, लंब बटे आधार पढ़ा था। लंब का मान क्या बना था इतने का? याद होगा आपको, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये बन गया था। ये सीखा था आपने, ये थीटा लिया था, इस समकोण त्रिभुज से tan थीटा ज्ञात किया था, इस तरह से ये कहा गया था। फिर तुमसे कहा गया था भैया y में परिवर्तन है और x में परिवर्तन, इसको डेल y इसको डेल x कह लेते हैं, अच्छी बात है, कह लेते हैं। फिर इसके पश्चात क्या कहा गया था? इसके पश्चात कहा गया था ये कि ये जो डिस्टेंस है h, इसको कम करते हैं, कम करते हैं। इस बिंदु को यहाँ लाओगे तो हमने कहा डिस्टेंस और इतनी कम हो गई, इस बिंदु को यहाँ ले आओ वक्र पर डिस्टेंस और कम हो गई, इस बिंदु को यहाँ ले आओ तो और कम हो जाएगी, यहाँ ले आए और कम हो जाएगी, यहाँ ले आए और कम हो जाएगी। बिल्कुल छोटा चित्र बनाया, बहुत इतना, h बहुत कम हो गई, h बहुत कम हो गई, जो भी डिस्टेंस है वो h है। तो h बहुत कम हो गई तो यहाँ बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा? इसी सूत्र को आपने क्या लिखा था? अगर फलन आपका y बराबर fx था तो क्या बन गया था? जिसको y1 y2 कहा था आपने, कोटि क्या बन जाएगी? x बराबर a के लिए fa बन गया था, ये क्या बन गया था? f a प्लस h बन गया था। और कोट क्या बन गया था? कोटि आपका बन गया था, देखो ये a प्लस h बन गया था भुज, और कोटि बन गया था ये बन गया था। तो यहां पर आपको आया था x2। भैया बातें ना करो, तुम्हारे कारण समय हमारा खराब हो रहा, ये हम बता चुके, तीन बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं आपको, आप पकड़ो पॉइंट कम से कम। ये बताया गया था, ये बड़ा स्पष्ट था, बड़ा सिंपल था। वो जब भुज का मान रखते हो तो कोटि का मान इसमें मिलता है, x की जगह a रखोगे तो कोटि का मान fa मिल जाता है। ये जब a प्लस h रखोगे भुज का मान ये, तो यहाँ पर a प्लस h मिल जाता था। वही y1 y2 की जगह मान रखे, जो ऊपर लिखा y2 का मान ये, y1 रख दिया, इसमें a आपका कट गया था ये। अब यहाँ पर बताना क्या था? यहाँ पर बता आपको ये रहते कि भैया ये डिस्टेंस हमने खत्म कर दी, लगभग शून्य कर दी। तो जब शून्य कर दी तभी तो वो जो स्पर्श रेखा जिसको आप खींचना चाहते थे, जो जीवा बन गई थी, उसको स्पर्श रेखा बनाने के लिए एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो जा करके। अब एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा बने, तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचने गए तो इसको आपने h खत्म कर दिया। तो आप बताओ यहाँ की h खत्म कर दिया, तो हमने लिख दिया हाँ खत्म कर दिया, लगभग शून्य पहुंचा दिया। बस जैसे शून्य पहुंच गया h टेंड्स टू 0, h 0 करीब पहुंचा, वैसे ही आपका चित्र बहुत छोटा हो गया, बिल्कुल माइक्रोस्कोप से देखने वाला, इतना छोटा हो गया चित्र। लेकिन tan थीटा का मान निकला और उस समय कह दिया आपने कि भैया यही आपका अवकलन है, यही आपकी अवकलनीयता है, यही कैलकुलस में अवकल गुणांक है। बच्चे कहते हैं क्या सर जी कह रहे हो? हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कोई भी वक्र हो उस वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ही अवकलन है। क्या सर? बार बार बता चुके हैं, फिर सुन लो। कोई वक्र है उसका ग्राफ खींच दो, ग्राफ के जिस बिंदु पर, वक्र के जिस बिंदु पर आप अवकलन ज्ञात करना चाहते हो उस बिंदु पर उसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता कौन है सर? यही सामने लिखा है, ये लिखा, हाँ। इसी क्या कहते हैं? जब इधर तुमने लिमिट h टेंड्स टू लगाया तो इस पर भी लगा दो, उसी की वैल्यू तो है, हाँ लगा दिया। जब लगा दिया आपने तो बस यही dy dx कहलाता है। क्या कहलाता है सर dy dx? ये डेल y अपान डेल x, y में x के सापेक्ष y में परिवर्तन, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर कह लो, बटे है कब? h टेंड्स टू 0, अल्प वृद्धि के लिए, अल्प मान के लिए, ये बताया गया था। यही आपका उस दिन हमने बताया था अवकलन था, इसी को अवकलनीयता कहते हैं। बच्चे कहते हैं सर किताबों में भी नहीं, शायद बीएससी में पढ़ोगे, अवकलनीयता चेक करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, उसको कहते हैं वाम पक्ष का अवकलज और दाएं पक्ष का अवकलज। तो इसी बात से देखो यहाँ पर ये h जब है, यहाँ पर तुमने लिया a से आगे जा रहे हो, a से आगे जा रहे हो तो h जोड़ रहे हो। अब a से पीछे जाओगे तो h कम करोगे, लिमिट की बात। h से आगे जाओ तो h जोड़ दो, पीछे जाओ तो वाम पक्ष, आगे जाओ तो दक्षिण पक्ष, पीछे जाओ तो लेफ्ट हैंड और आगे जाओ तो राइट हैंड। तो जब ये देखो राइट हैंड का हो गया, ये पीछे जाना इसी में, तो यहाँ पर h की जगह क्या हो जाएगा? माइनस h हो जाएगा, यहाँ भी माइनस h हो जाएगा, यहाँ भी माइनस h हो जाएगा। बस इतना करना। विद्यार्थी कहता सर लिख दीजिए, तो हम कहते देखो एक हो जाएगा आपका लिमिट, मान लीजिए a माइनस के लिए कर रहे हो तो क्या बन जाएगा? a माइनस h माइनस fa बटे हो जाएगा माइनस h। और जब राइट हैंड पे जाओगे तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये हो जाएगा हमारा f
ए प्लस एच माइनस एफ ए पूरे के बटे एच। वो सिंपल सी बात है, ये मान है जब ए में एच जोड़ रहे हो तो प्लस करके आता है, जब ए में माइनस करोगे तो माइनस आ जाता है, जब नीचे यहां पर आप ए माइनस एच रखोगे ए करने तो माइनस एच आ जाता है। सिंपल सी बात है, इतना आपको बताया गया था बच्चों। हम चलें आगे। ये देखो ये वक्र है, तो अवकलन को समझने के लिए थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये वक्र है, इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने जाओ, एक ही स्पर्श रेखा खींची जा पाओगे। कितनी खींच पाओगे? एक। किसी इस बिंदु पर जाओ, माइनस में चले जाओ, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे, किसी बिंदु पर खींचना मान लो, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा आपने खींची है, एक स्पर्श रेखा खींच पाए हो। ये इस बिंदु पर दूसरी स्पर्श रेखा खींचने जाओ तो खींच नहीं पाओगे, ऊपर से जरा भी करोगे कट जाएगी या तो दूर हो जाएगी। तो जब किसी वक्र के किसी बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच पाओ तो समझ लो वहां पर आपका अवकलन ज्ञात कर पाओगे। अवकलन है प्रश्न में, वो अवकलनीय फलन है। बच्चे कहते हैं और सर सरल बता दो। हम कहते हैं सरल सबसे समझना हो, स्मूथ वक्र जब होता है तो अवकलन होता है, स्मूथ वक्र नहीं तो फिर अवकलन नहीं होता। स्मूथ माने वही सतत फलन, ऐसे पेन रखो पूरा आर पार हो जाओ। जब फलन ब्रेक हो रहा होगा तब वहां पर आपको देखना पड़ेगा, क्यों वहां पर स्पर्श रेखा आपकी कैसी मिलेगी? स्पर्श रेखा नहीं खोज पाओगे। जब स्पर्श रेखा नहीं खोज पाओगे तो अवकलन की बात खत्म हो जाती है। जैसे मॉड एक्स देखो, सामने लिखा आपका मॉड एक्स। स्मूथ का मतलब क्या हमने बता दिया। देखो ये फलन स्मूथ है, ये स्मूथ नहीं है। यहां पर ये फलन कोना बना रहा है। क्या बना रहा? कोना। अब देखो स्पर्श रेखा की बात करते हैं। स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, इस पे नहीं समझा, इस पे देखो हम स्पर्श रेखा इस बिंदु पर ये खींच रहे हैं। देखना जरा, अगर स्पर्श रेखा जाए तो बताना। तुम केवल हमें ये बताओ कि इस बिंदु पर क्या स्पर्श रेखा जा रही है? ये स्पर्श रेखा जो व्हाइट कलर की है, क्या आपके इस वक्र को कहीं स्पर्श कर रही है, छू रही कि नहीं छू रही? नहीं छू रही। अब देखो नहीं छू रही। ये इस फलन की, ये फलन कौन है? ये भाई साहब है मॉड एक्स। मॉड एक्स का चित्र है जो ये बनता है वही है। माइनस एक्स पे मान रखो जाकर के, फिर इस पे मान रखो जाकर, कल बना रहे थे कक्षा 8 की बात है, 9 की बात करिए। अब इसी पे देखना जरा, बताओ ये जा रहा है, स्पर्श कर रही है? बोलिए, हाँ ना बोलो। स्पर्श कर रही है, अच्छा। ये भी जा रही है, इसका मतलब क्या है? ये देख लीजिए, ये जो भाई साहब का मॉड एक्स खींचा, आप अवकलन पढ़ चुके हो कक्षा 11 से। कोचिंग वाले बच्चे कुछ पढ़ चुके होंगे, जो पढ़ चुके हैं उनसे पूछा जाए मॉड एक्स का बताओ अवकलन, तो नहीं पढ़ाया गया होगा आपको। है ही नहीं, बने ही नहीं, होता ही नहीं है। तो ऐसे ग्राफ कुछ होंगे जो कॉर्नर बना रहे होंगे, कोना बना रहे होंगे, 90 डिग्री कोण बना रहे होंगे। ऐसा कोना अगर बना रहे हो कोई पर, या 30 से बना रहे हो, कोना बन रहा होगा, तो वहां पर फिर आपका अवकलन नहीं होगा, वो फलन अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्पर्श रेखा वहां पर अनंत स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। स्पर्श रेखा कैसी होनी चाहिए? एक स्पर्श रेखा होगी तो उसका क्षैतिज से झुकाव ज्ञात करोगे तो एक कोण आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी आपकी इस तरह से। तो ये आपका अवकलनीय फलन नहीं होगा। तो बच्चों ने एक मोटी मोटी बात और सीख ली है कि फलन स्मूथ होना चाहिए। हाँ यस, स्मूथ होना चाहिए, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से या इस प्रकार से, जिस पर इन पर खींचो जाके, यहां पर एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींच पाओगे, खींच लो। ये इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा,
तो ये अवकलनीय हो जाएगा। इस पर तो कहीं पर भी खींचो, सब पर वही स्पर्श रेखा जा रही है, एक स्पर्श रेखा जा रही सब जगह। ये कांस्टेंट फलन कहलाता है। इस पे इसका अवकलन कांस्टेंट आता है। स्ट्रेट लाइन का ही जैसे है, अवकलन करो √3 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? किसी भी बिंदु पर, चाहे x बराबर 5 पर, चाहे 10 पर, चाहे 20 पर, 50 पर, चाहे -3 -5, किसी बिंदु पर ज्ञात करो, अवकलन सदैव कांस्टेंट √3 ही आएगा। कितना आएगा? √3 ही आएगा। याद रखिए, स्ट्रेट लाइन सिंपल सी बात है। अब चलें बच्चों आगे। क्या पढ़े आप लोग? आप लोग पढ़े f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f(x + h - fx) बटे h। ये हमने कहा था किसी भी फलन का अवकलन का सूत्र है। f' का मतलब क्या था? dy dx। इसी का क्या मतलब था? d dx ऑफ y। इसी का मतलब क्या था? d dx ऑफ fx। इसी का मतलब क्या था? f1x। इसी का मतलब क्या था? y1। ऐसे कुछ भी कह लेते हैं। एक बार अवकलन को d dx ऑफ y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पढ़ाएगा तो विद्यार्थी का दशक कहां से आया? हम फिर वापस आपको एक बार रिकॉल करा दें। आपने पढ़ा था लिमिट, क्या पढ़ा था? एक सूत्र यहां पहुंचाया था हमने, fa + h - fa बटे h। याद रहे h कहां से आया था? h आया था a + h - s। ये आया था कहां से? ग्राफ पेपर, उसमें आपके प्रवणता से ये आया था। x1 y1 x2 y2 रखते थे, जब x1 की जगह a रखा, x2 की जगह a + h किया था, तब ये आए थे y का मान अपने आप। इसमें देखो ये क्या ज्ञात कर रहे थे? ये ज्ञात कर रहे थे del y अपान del x। ये कर चुके थे। ये a में h जुड़ रहा है तो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड इसकी अवकलज है, और जब a में h घटा दोगे तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा। इतनी सी बात बताई गई आपको। राइट हैंड किस पर? a' पर। लेफ्ट हैंड f' a पर। तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 fa - h - fa बटे a - h - a। इसी बात को सॉल्व करके आगे कह दिया गया कि यहाँ से a कट जाता है तो प्लस h बचता है, यहाँ से a कट जाता है तो माइनस का h बचता है। तो लेफ्ट हैंड में माइनस आता है, राइट हैंड में ये सेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ये समझना था। हमने कहा था आपसे, फिर गौर करिए, हमने कहा था आपसे del y अपान del x बराबर क्या था? fa + h - fa बटे h। यहां पहुंच गए। इसको हमने कहा था लिमिट h टेंस टू 0 कर दिया, तुमने कहा जी सर कर दिया, तो हमने कहा इधर भी लगा दो। यहां पहुंच गए थे। अब देखिए इस प्रश्न में ये किसके लिए था? आप याद करिए। ये देखिए x का मान क्या है? x1 रखा था, a रखा था। किसके लिए कर रहे थे प्रश्न? a के लिए कर रहे थे। जरा जनरलाइज कर दो प्रश्न को। जनरलाइज क्या कर दें कि भैया ये a वैल्यू है, कभी कोई 4 कहेगा यहाँ कि सर 4 मान लो, कोई कहेगा a सर अच्छा नहीं लगता, हमें पसंद नहीं है, c रखो। बहुत से किताबों में देखो आप c में लगा होगा प्रश्न, fc+ लिखा होगा, fc में लिखा होगा, c- लिखा होगा। तो कोई कहेगा ना सर 1 पे ज्ञात करो आप, कोई कहेगा 4 पर सर, कोई कहेगा 5 पर। नहीं सर करा -3 पर करिए आप, माइनस पर नहीं करते प्रश्न। कोई कहेगा कुछ भी, तो भैया किस पे करेंगे? तो एक जनरल ले लिया, एक कॉमन वैल्यू ले लेगी। कौन सी? x। इसको जनरलाइज कर दिया आपने, a नहीं x कहो। x की जगह कुछ भी रख सकता, वो विद्यार्थी x की 4 रख लेगा, वो x की 3 रख लेगा, वो x की 5 रख लेगा। हाँ ठीक बात है। इसलिए जब हमने कहा इसको जनरलाइज कर दो बच्चों, तो बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, इसको क्या करें? हमने कहा a की जगह x कर लो। ये x की जगह क्या कर लो? a की जगह x कर लिया। अब x की जगह a भी रख सकते हो, x की जगह b भी रख सकते हो, x की जगह -3 भी रख सकते हो, x की जगह 4/17 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ये जनरल फॉर्म बन गया आप जाके। इसी को आप कहते हो dy dx। x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब x के बराबर 2 के लिए कहेगा तो 2 के लिए चेक कर लेंगे, 5 के लिए कहेगा 5 के लिए चेक कर लेंगे। कुछ भी इस तरह से बच्चों आप सीखे हो। हम आगे चलें। मान लो एक फलन है y बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, ये फलन है, इसका आकलन करना है आपको, इसका आकलन करना है। तो देखो अभी जो हम पढ़ा करके आए वहां से वर्किंग रूल में थोड़ा रिलेट कर दें एक दूसरे को। तो फिलहाल देखिए करना क्या होगा आपको, इस फलन में आपको एक तो एफ एक्स प्लस एच का मान ज्ञात करना पड़ेगा, दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा करना पड़ेगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये एक्स था यहां पर, ध्यान रखना। तीसरा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। और जब इसका मान ज्ञात कर लोगे तो यही आपका अवकलन हो जाता है, यही आपका अवकलन हो जाता है। ये अवकलन है, ठीक। तो बच्चे कहते हैं हम सर करें, हम कहा बिल्कुल करो। कह रहे प्रश्न सर क्या, हमने कहा प्रश्न सामने लिखा है y बराबर एफ एक्स बराबर यक्स की घाते एन। एक विद्यार्थी कहता सर ये सब हमें ABCD न कराओ, आप सीधे सूत्र लगा दो, हम लगा दो। तो विद्यार्थी कहता है यक्स के सापेक्ष अवकलन प्रथम सिद्धांत से, मूल नियम से, परिभाषा से। तो हम कहा बिल्कुल, क्या लिखोगे, dy dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटे h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस, एफ एक्स का मान देखो ऊपर, इसी x की पावर n को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत प्रश्न कर चुके हो। अब तुमसे हम कह रहे हैं एफ एक्स प्लस एच बताओ, तो x की जगह x प्लस एच रखो जाके, x की जगह x प्लस एच, x की जगह x प्लस एच रखो जाके। एफ एक्स तो दिया ही प्रश्न में है, बटे h हो गया। विद्यार्थी कहता सर बटे h बार बार ले जाओगे, हमें डर लगता बहुत। तो हम कहते इसको तुम बाहर रख दो निकाल के, ऐसे h बाहर आ गया। अब देखना इस छोटे कोष्ठक में हम x कॉमन कर रहे हैं, इस छोटे कोष्ठक में x कॉमन करो, कॉमन माने भाग, x में x का भाग करा, h में भाग करो, घात n लगी तो घात n इस पर किस पर, पूरे पर। तो विद्यार्थी कहता सर मझला कोष्ठक लगा दो, समझ में आ जाए, हम बिल्कुल लगा देंगे। बराबर ये घातांक दोनों पर जाएगा, कक्षा 9 में सीखे हो, जितनी भी राशियां कोष्ठक में इंटू में होंगी घातांक सब पे जाता है, इस पर जाएगा बिल्कुल। और क्या बच्चा, इस पर भी जाएगा। पूरे प्रश्न में x की घात n कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x की घात n। तो x की घात n कॉमन कर जाओ, यहां भी है, तो क्या बच्चा, यहां पहुंच गए आप। जागना जरा क्या मिला है, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपान h, x की घात n कॉमन था, भीतर कोष्ठक में मिला था 1 बटा h प्लस x की होल पावर n माइनस 1, यहां पहुंचे। अब देखिए एक सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1 प्लस एक्स की होल पावर n का सूत्र पढ़े, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम कहीं यहाँ भी लिख दो ऐसे, n बटा 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स एंड सो ऑन डॉट एन एन माइनस 1 n माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स को हम कहाँ तक कहाँ चलते जाओ ऐसे। ये एक सूत्र है, ऐसे ही प्रश्न में ये मिल गया। केवल हुआ क्या यहाँ पर, 1 प्लस एच बटे एक्स की होल पावर n का फार्मूला, ध्रुपद प्रमेय की बात है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो इससे मिला दो तो 1 की जगह तो 1 चल रहा है, प्लस की जगह प्लस है, x की जगह क्या चल रहा है, x की जगह चल रहा है h बटा x, n की जगह n ही चल रहा है। कई बार प्रश्न में आएगा x की घात n नहीं सर, x की घात 5 बताओ, x की घात माइनस 3 का बताओ, तो n की जगह वो सेट हो जाएगा। तो n की जगह n है, x की जगह h बटे x है, 1 की जगह 1 रख जाओ प्रश्न में, 1 प्लस n, n की जगह n है,
यक्स, यक्स की देखो एन एक्स लिखना, यक्स, यक्स की क्या लिखोगे, एच बटे कोष्टक लगा दे, थोड़ा सही रहेगा, प्लस एन, एन माइनस वन बटे 2 फैक्टोरियल इंटू यक्स वर्ग, प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल इंटू यक्स वर्ग, यक्स की जगह, और ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। आप समझ गए होंगे प्रश्न में कहां चलना था। हमें तो फॉर्मूला याद है पक्का, कैसे, 1 प्लस एन, एन इंटू यक्स, यक्स प्लस एन, एन, एन माइनस वन, एन माइनस वन बटे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू यक्स वर्ग, यक्स, वहां देख चुके हो, आगे जगह हमारे पास नहीं है तो हम यहां लिख दे रहे हैं, देखो प्लस, तीसरा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एन, एन माइनस वन, एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल इंटू यक्स क्यूब, यक्स की क्या चल रहा प्रश्न, एंड सो ऑन, डॉट डॉट, इस पे मझला कोष्ठक मार दो, लास्ट में क्या लिखा था, माइनस वन, बड़ा कोष्ठक लग गया, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, 1 अपॉन एच यक्स की घात एन। अब देखिए ये 3 2 इस पे चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, चाहे ना लिखो। अब देखिए जब मझला कोष्ठक हटाओगे तो 1 से 1 आपका कट जाएगा, तो बचा क्या, एक बार दोबारा लिख लीजिए, n इंटू एच बटे एक्स प्लस एन, एन माइनस वन बटे 2 फैक्टोरियल इंटू एच बटे एक्स का वर्ग, प्लस एन, एन माइनस वन, एन माइनस 2, थोड़ा हमने यहाँ पर राउंड कर दिया इसको ऐसे, इस तरह बड़ा कोष्ठक लगा दो। ये बाहर चल रहा था एक्स की घात एन बटे एच, जरा गौर करना, पूरे प्रश्न देख रहे हैं हम, देखो एच बटा एक्स, एच बटा एक्स, एच बटा एक्स, आगे घात 4 आगे घात, सब में एच बटा एक्स कॉमन है। एक विद्यार्थी कहता सर एन भी कर लो, क्या कर लो, एन भी कर लो, चाहो तो आप कर सकते हो चाहे ना करो। तो विद्यार्थी कहता हम सर जी कोष्ठक ही कॉमन करेंगे, एक काम बताओ जो हमेशा करते जाएं, हम कहते पक्का लिख लो, हमेशा कोष्ठक करने लग जाओ, बाहर छोड़ो, कोष्ठक जो मिले कॉमन करो। तो ये कॉमन कर लिया, क्या बचा, एन, एच बटा एक्स कॉमन हुआ, क्या आया, एन, एन माइनस वन बटे 2 फैक्टोरियल, एक एच बटे एक्स कम हो गया, एन, एन माइनस वन, एन माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल, यहाँ घात 3 था, बचा आपकी होल स्क्वायर। जहां जहां देखो यहाँ पर ये एच बटे एक्स कॉमन के एच एच कट गया, अब भीतर कोष्ठक में जहां जहां एच है वहां शून्य करो, ये शून्य कर दोगे शून्य हो जाएगा, ये शून्य करोगे शून्य का वर्ग, शून्य शून्य गुणा शून्य, आगे क्यूब में शून्य, सब शून्य, तो बाहर क्या बचा, ये एक्स की घात एन बचा, और क्या बचा, ये एक्स बचा, कोष्ठक में बचा केवल एन, से सब 0 0 0 0 एंड सो ऑन 0, बराबर। आधार समान देखो, आधार समान में भाग में घातें घटती हैं, एन आगे है और घातें घट गई इसमें, ये आ गया डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन। डी डी एक्स किसका, फलन का, फलन कौन था, एफ एक्स, अच्छा फलन था एफ एक्स, हाँ जी, कौन सा एफ एक्स, विद्यार्थी कहता है एफ एक्स था एक्स की घात एन, तो हम कहीं आया क्या, कहना ये आया, तो हम कहीं लिख दो, ये आ गया, इसका मतलब है एक्स की घात एन का अवकलन ये आ गया। अब आप डायरेक्ट ये सब पूरा प्रोसेस ना करके सीधे आप एन इंटू एक्स की घात एन माइनस वन कर दोगे, चैन रूल कहा जाता है जिसको। इस तरह से आपने एक्स की घात एन का, अभी बेल तो नहीं लगी ना, इस तरह से बच्चों आपको बताएगा। कोई प्रश्न होगा, दूसरा प्रश्न देखिए, मान लीजिए ये है y बराबर एफ एक्स बराबर e की पावर x, ये करना है।
तो विद्यार्थी कहता सर सूत्र लगा दो, प्रथम सिद्धांत से कह लो चाहे मूल नियम से कह लो। इसको प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है, मूल नियम से भी कहा जाता है। क्या सूत्र है? dy dx, y कौन? ये y कौन? y, ये fx, ये fx कौन? ये लिमिट। क्या सूत्र पढ़ करके आए हो? बराबर लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस। अब विद्यार्थी कहता सर ये है तो हमका तुम सीधे कर लिया करो यार, हमने तो पहले बताए थे, पॉइंट लिख लिया करो। fx ये है तो fx प्लस h क्या हो जाएगा? e की पावर x की जगह x प्लस h रख रहे हो, x की जगह x प्लस h। बहुत सही, तो fx प्लस h में आ गया e की पावर x प्लस h। fx हो गया आपका e की पावर x बटे h जो लिखा होता है, तो आपसे काम ने इसको बटे h बाहर कर लिया करो, तो आपको डर नहीं लगेगा प्रश्न से। अब देखिए ये क्या आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हो e की पावर x इंटू e की पावर h। आधार समान घातें जोड़ दो जाकर, ठीक। अब पूरे प्रश्न में आप देखो e की पावर x कॉमन है, e की पावर x कॉमन है, तो बचा क्या? e की पावर x बटे h लिख सकते हैं। भीतर क्या है देखो, ये एक सूत्र है e की पावर x का, पढ़ चुके होंगे आप लोग। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए e की पावर h का, तो बड़ा सिंपल, हर विद्यार्थी कर देगा सर x की जगह h रखना है, x की जगह h रखना, रख लो। एंड सो ऑन। देखो कोष्ठक भीतर e की पावर x, e की पावर h 1 प्लस h बटे 1 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब बटे 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। मझला कोष्ठक, लास्ट में क्या लिखा था? -1, तो -1 लिख दीजिए। कोष्ठक हटाओगे तो 1 से 1 कट रहा है, क्या आया? h प्लस h स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसके बटे 1 फैक्टोरियल कर सकते हो। यहां पर बाहर e की पावर x चल रहा था। अब देखिए इस पूरे में h कॉमन कर सकते हो, h कॉमन कर सकते हो, तो क्या बचा? 1 बटे 1, एक h कम हो गया, यहाँ h स्क्वायर बट 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो क्या आ चुका था, h से h कट रहा था, h से h कट रहा था, क्या बचा? e की पावर x बाहर बचा। कोष्ठक भीतर देखो जहां जहां h वहां शून्य कर जाओ, ये 1 है, h से रहित है, इसमें h बटे माने फिर 0 का वर्ग फिर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, सब 0 रहेगा। ये आ गया, अगला सूत्र आ गया। इस तरह से जो आपको प्रथम सिद्धांत माने मूल नियम माने अवकलनीयता या सांतकता से आए लेकर के वो आपके सूत्र मिल जाते हैं सीधे। तो इससे जितने भी पढ़े हो साइन एक्स cos x tan x लाके जितना भी दिमाग बुद्धि में आ सकता है सब इस नियम से आपके आ जाएंगे। तो हम चर्चा बच्चों आगे करेंगे, ठीक।